अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ तकरीबन शाम से थोड़ा सा पहले का टाइम है। तो मुझे इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी, पता नहीं आजकल थोड़ी एनर्जी शायद ज़्यादा लग रही है, काम वगैरह ज़्यादा हो रहा है। तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा, हालांकि मैं कभी भी इतने शौक़ से समोसे नहीं खाती हूँ, लेकिन आज मेरा इतना दिल चाह रहा था तो मैंने उनको कहा कि कुछ ऐसा ले आएँ, समोसे वगैरह कुछ, बहुत दिल चाह रहा है। तो बस अभी वो लेकर आए हैं और शाम की चाय बन रही है। तो चाय के साथ ये चीज़ें तो बहुत अच्छी लगती हैं। कभी कभी बंदा अवॉइड करता है क्योंकि काफ़ी हैवी होती हैं, और इनको इस तरह खा लो, मैं तो एक समोसा खा लूँ तो फिर रात तक पेट भरा ही रहता है, भूख नहीं लगती बिल्कुल। तो बस अभी मैं वही चाय बनाई है मैंने, और उसके साथ मेरे हस्बैंड दही भल्ले भी ले आए हैं। तो मैंने उनसे कहा कि बस ज़्यादा मत लाइएगा, मैं थोड़ा सा ही खाऊंगी, ज़्यादा नहीं खाऊंगी। मेरा समोसा खाने को आज बहुत दिल चाह रहा था, तो बस वो मैं खाऊंगी शौक़ से। तो बस जी, अभी ये खाते हैं, इसके बाद मैं शाम की नमाज़ पढ़ूंगी और फिर मैं जाऊंगी, थोड़ी सी वीकली ग्रॉसरी लेनी है। और मैं अब ना वीकली ग्रॉसरी लेती हूँ, मंथली तो काफ़ी अर्सा हो गया, मंथली मैंने थोड़ी सी छोड़ी हुई है, क्योंकि मैं हर वीक देख लेती हूँ जो चीज़ ख़त्म हो रही होती है, जो चीज़ कम होती है, जो लेनी होती है, तो मैं उस हिसाब से ले लेती हूँ। तो इसलिए आजकल क्या, काफ़ी अरसे से ही मैं वीकली ग्रॉसरी कर रही हूँ। तो बस मैं अभी ये खा के, चाय पी कर और नमाज़ पढ़ती हूँ शाम की, और उसके बाद फिर हम चलते हैं ग्रॉसरी करने। और आज मैं आप लोगों से ये शेयर करूं, आज मैं इतनी खफ़ा हूँ, यकीन करें कि मेरा बड़ा डिनर सेट है, और मैंने जब अनपैकिंग किया, उसको खोला, तो उसमें ये और एक कप वो टूट गया है। और मुझे इतना अफ़सोस हुआ कि यकीन करें मैं बैठ के रो रही थी क्योंकि ये जो है मेरी अम्मी के जहेज़ का था और उन्होंने यूज़ ही नहीं किया, सारा मुझे दे दिया। तो कुछ चीज़ों के साथ आपकी इतनी अटैचमेंट होती है ना कि यकीन करें कि बस मैं बैठ के रो रही थी। मेरे हस्बैंड मुझे कह रहे थे कि मरियम मत रो, मैं तुम्हें और ले दूँगा, इससे भी अच्छा लेकर दूँगा। लेकिन बात जो है ना, वो आपकी इमोशंस की, फीलिंग्स की होती है। चीज़ें तो कई आती हैं जाती हैं, कुछ चीज़ों के साथ आप बहुत अटैच होते हो। तो मेरा बहुत दिल खफा था, लेकिन क्या कर सकते हैं, शिफ्टिंग में ये कुछ होता है। मेरा तो इस बार शिफ्टिंग में समझ ही नहीं आई कि हर चीज़ ही मेरी ऑलमोस्ट जो है ना वो इसी तरह ख़राब हुई है। मेरा तो मूड इतना ख़राब हो गया कि कुछ लेने को ही मज़ीद अब मेरा दिल नहीं चाहता। चलें आगे बढ़ते हैं। जब हम इन चीज़ों को सोचें या देखें या ऐसी कोई बात करें तो तकलीफ़ कुछ ज़्यादा होती है। तो चलें जी, मैं आ गई हूँ ग्रॉसरी करने, और मैंने अपना फ़ेस वॉश लेना था। तो ये वाला मैं अक्सर लेती हूँ, ये मुझे बहुत ही पसंद है, बहुत ज़्यादा। जब आप बाहर भी ज़्यादा जाते हो, मेरी तरह मेकअप करते हो रहते हो, या डस्ट का काम होता है, तो फिर बहुत अच्छा रहता है। और हिमानी के मैंने इतनी तारीफ़ सुनी, इतनी ज़्यादा, कि मैंने सोचा कि मैं इस बार अपना पॉन्ड्स का जो है वो थोड़ा छोटा ले लेती हूँ, और एक मैं ये ले लेती हूँ, 2 ले लेती हूँ, तो मैं इनको ट्राई करूँगी। तो इसलिए मैंने एलोवेरा का लिया। एलोवेरा नॉर्मल जो है वो स्किन के लिए है, तो मैंने वो फ़िलहाल ले लिया, यूज़ करके बताऊँगी कि किस तरह है। और ये स्ट्रिप्स मैं सोच रही थी कि मैं ले लूँ, लेकिन मेरी बहुत सेंसिटिव स्किन है, तो इस वजह से फिर मैं थोड़ा सा मैंने रख दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट आऊँगी तो देखूँगी, माइंड में मेरे है कि मैं लूँगी। और बस छोटी मोटी चीज़ें जो होती हैं वीकली ग्रॉसरी में, वो मैं ले रही हूँ। और उसके साथ मैंने नूडल्स जो है, एग नूडल्स, काफ़ी अरसा हो गया था नहीं लिए थे, स्पेगेटीज़ वगैरह ले रही थी, तो आज मैंने ये भी ले लिए हैं। वेजिटेबल्स तो काफ़ी मैं लेकर आई हूँ, तो इंशाल्लाह इसको बनाऊँगी मैं। और अभी बिलिंग वगैरह करा के हम जाएंगे अम्मी की तरफ, क्योंकि अम्मी बार बार कॉल कर रही हैं कि वापसी पे मेरी तरफ आ जाओ। तो थोड़ी देर के लिए हम वहाँ भी गए थे, और उसके बाद खाना वगैरह हमने नहीं खाया था। मैंने ये सोचा था कि बस घर जाके ही हम खाएंगे। तो मेरा वैसे आज मूड था कीमा बनाने का, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया, क्योंकि एक तो अम्मी हमारे लिए बहुत ही मज़े का चिकन टिक्का जो है वो सिजलर वाला जो होता है ना, सिजलिंग करता हुआ आता है, वो लेकर आई थी। और उसके साथ फिर मैंने सोचा कि चलो मैं बर्गर बना लेती हूँ। मुझे तो इतनी भूख लग ही नहीं रही, हालांकि अभी तकरीबन 10 साढ़े 10 का टाइम है, लेकिन मैंने ना वो जो शाम को समोसा खाया था, मैं उससे ही बिल्कुल फुल हुई हुई।
तो फिर अम्मी के घर चाय पी ली थी, उन्होंने चाय बना ली थी, तो खाने का तो बिल्कुल ही मूड नहीं था। तो अभी बस जब भूख लग रही थी तो मेरे हस्बैंड ने फिर कहा कि मुझे बर्गर बना के दो। और जब कुछ नहीं होता तो अंडा शामी बर्गर तो बेस्ट है, ऑल टाइम फेवरेट है ना। इसमें कोई फ्राइड फूड होता है ना इस तरह कुछ, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो बस अभी मैं वही बना रही हूँ और अपने हस्बैंड को दूंगी, थोड़ा सा मैं भी खाऊंगी, क्योंकि अम्मी जो आज टिक्का लेकर आई हैं ना वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो स्पेशल मेरे लिए लेकर आई हैं, बाहर गई थी, उनका कुछ काम वगैरह था तो फिर वो मेरे लिए पैक करा कर ले आई। तो बस अभी मैं वही थोड़ा सा अपने हस्बैंड के साथ शेयर करूँगी और हम लोग खाएँगे। कुछ भी स्पेशल नहीं बना रही हूँ, वही जो म्यूनीज़ और केचप मेरे पास घर में पड़ा हुआ था तो उसी को मैं यूज़ कर रही हूँ। और बस झटपट सा अभी बर्गर बन जाएगा। थोड़ा सा आइसबर्ग भी मेरे पास था जो मैं लेकर आई, तो उसको मैं यूज़ करूँगी। वो तो खैर बहुत ही अच्छा लगता है जो जिस टाइप का भी बर्गर बनाए। तो आप लोग बताइएगा कि आप आज रात को क्या बना रहे हैं। और जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना तो मैं अम्मी को, जब भी अम्मी मुझसे रात के टाइम पूछती थी कि, मेरी अम्मी भी एक वर्किंग वुमेन थी, उनकी भी जॉब थी, तो वो हमेशा शाम को सालन बनाती थी फ्रेश। तो वो मुझसे हमेशा जब भी पूछती थी कि क्या बनाऊँ, तो मैं उन्हें कहती थी कुछ भी बना लें आप। तो वो मुझे कहती थी कुछ भी, मैं क्या बनाऊँ मैं। तो मैं उन्हें कहती थी अम्मी आपको पता है मैं हर चीज़ खाती हूँ, मैंने कभी मुंह नहीं बनाया, आपका जो दिल चाहता है आप बना लें। तो अब जब ये टाइम हमारे पे आया है कि हम लोग बनाते हैं डेली, तो यकीन करें ये डेली की टेंशन होती है कि आज क्या बनाया जाए। तो वैसे तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कुकिंग अच्छी लगती है, मुझे कुक करना अच्छा लगता है। मैं कभी भी इस चीज़ पे मुंह नहीं बनाती हूँ, चाहे मेरे घर गेस्ट आ जाएं या घर के लिए बनाऊँ, फैमिली के लिए बनाऊँ, मैं कभी भी तंग नहीं होती हूँ। लेकिन फिर भी एक टेंशन होती है कि डेली। ज़रूर कमेंट करके बताइएगा आप में से किसको अच्छा लगता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल हैवी नहीं होता, बहुत मज़े का लगता है। मतलब कि ऑल टाइम फेवरेट है। तो बस जी अब ये मैं हस्बैंड को देती हूँ, उसके साथ मैं टिक्का भी अपना गरम करती हूँ और अभी हम इसको फिर इंजॉय करेंगे। और मेरे हस्बैंड का आज आई थिंक थोड़ा काम कम है ऑफिस का, तो आज वो सोच रहे थे हम दोनों कि हम कोई ड्रामा या कोई मूवी देखें। काफ़ी अरसा हो गया, बिल्कुल ही हम लोग नहीं देख रहे थे, क्योंकि जब से हम लोग इस्लामाबाद आए हैं तो मेरे हस्बैंड की नाइट ड्यूटीज़ कुछ ज़्यादा ही हो गई थी, या रात को उनके ऑफ़िस का काम ही पूरी रात चलता रहता था, बल्कि स्टिल अभी भी यही हो रहा है। तो इसलिए बिल्कुल ही मूवीज़ और ड्रामाज़ और ये चीज़ें बिल्कुल ही छोड़ी हुई हैं। तो आज हम सोच रहे हैं थोड़ा सा कोई ड्रामा या मूवी वगैरह भी देख लें। तो चलें खाना खाते हैं, फिर देखते हैं कि क्या होता है।
और ये देखें जी, ये जो सिजलर पे आता है ना टिक्का, जिसके साथ प्याज भी होते हैं ग्रिल्ड किए हुए ऐसे मज़े के रेड रेड से, तो ये तो मुझे इतने पसंद हैं। तो अम्मी आज गई थी, मेरे लिए भी लेकर आई हैं। बहुत अच्छे लगते हैं मुझे टिक्के के साथ इस तरह के प्याज। तो बस अभी मैं तो ये खाऊंगी थोड़ा सा। इसके साथ सैलेड भी बहुत मज़े का होता है, उसमें फ्रूट भी होता है और वेजिटेबल्स वगैरह भी होती हैं, कचूमर सलाद टाइप का होता है, बहुत मज़े का लगता है। तो चलें जी, मैं सर्व करती हूँ और फिर हम खाते हैं। We can be true. I want you to see what I see in us. Something so real, something so real. I want you to see that this is a love that we both feel, that we both feel. And how will we ever know if the love will ever grow without trying, without trying? तो कैसा लगा आपको मेरा आज का व्लॉग? और सिंपल सी लाइफस्टाइल है, सिंपल सी मेरी रूटीन है, कुछ ऐसा ख़ास नहीं है। बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, इसकी वजह से जो है बाहर ज़्यादा आना जाना नहीं हो रहा। थोड़े बहुत जो काम होते हैं वो करने के लिए निकलते हैं, लेकिन घूमना फिरना बिल्कुल नहीं हो रहा। इंशाल्लाह ताला सेट हो जाऊँ, फिर अपनी रूटीन पे आऊँगी और फिर घूमना फिरना, एंजॉयमेंट, वो वाली एंजॉयमेंट स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर नेक्स्ट कमिंग मेरी वीडियोस देखना चाहते हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आप लोग मेरी नई आने वाली हर वीडियो को एंजॉय कर सकें। और इंशाल्लाह ताला आपसे बहुत जल्द मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।